दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे 2015 पेपर सेकंड का हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। पेपर फर्स्ट वाले भी देखेंगे, सीटेट ऑनलाइन हो चुका है। क्वेश्चंस मूव होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी आसान भाषाओं में एक्सप्लेन के साथ लेंगे। चैनल पे आपको प्रीवियस पेपर डिटेल क्लास कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन वीडियो मिल जाएगा। इसको कंप्लीट कर लो। इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी में मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप क्रैक करोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 106 लेंगे। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि, चेक करते क्या जानना है। बच्चे ने कितना सीखा है, बिल्कुल नहीं कह सकते। बच्चे ने क्या सीखा, यह भी नहीं। बच्चे कैसे सीखते हैं, यह आकलन का सबसे ज्यादा मकसद है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। नोट डाउन करेंगे, बच्चे कैसे सीखते हैं, यही सतत और व्यापक आकलन है। और आकलन व्यापक होता है, अवलोकन उसका बेटा है। नोट डाउन करेंगे, आकलन व्यापक है। क्वेश्चन नंबर 107 लेंगे। जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है। तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चे को क्या कराना चाह रही है, व्याकरण सिखाना चाहती है। बिल्कुल गलत। व्याकरण एक नेगेटिव टैग वर्ड है। परीक्षा के लिए परीक्षा एक नेगेटिव टैग वर्ड है, काट दे इसे। अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है। अवसर देख के आप यहाँ पे निपट नहीं जाएंगे। ऑप्शन 4 देखिए, भाषा की बारीकियों को समझाना चाह रही है शिक्षिका, क्योंकि वो पूछती है भी लगने का अर्थ हम भी सफल होंगे, भी का अर्थ बताना चाह रही है, यानी कि भाषा की बारीकी का समझ स्टूडेंट को क्लियर कर रही है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 लेंगे। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए कम महत्वपूर्ण क्या है। चेक करते हैं, हिंदी भाषा के शिक्षक के लिए कम महत्वपूर्ण क्या है। भाषा कौशल का ज्ञान, भाई ये तो महत्वपूर्ण है। संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, यह भी है। भाषा प्रयोग की क्षमता, यह भी है। लेकिन व्याकरणिक नियम की जानकारी, यह कम महत्वपूर्ण है। नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है व्याकरण शिक्षक के रूप में। एक नोट डाउन करेंगे दोस्तों, क्वेश्चंस में थोड़ा सा एरर है, क्योंकि आप इसमें देख रहे हो कि शिक्षक के रूप में बात हो रही है। तो शिक्षक के रूप में भाषा कौशल भी जरूरी है, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास भी जरूरी है। व्याकरण का नियम भी शिक्षक को होना चाहिए, लेकिन वो पढ़ाए ना पढ़े वो अलग बात है, लेकिन नियम तो उन्हें पता होना चाहिए। संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, आई थिंक ऑप्शन 2 के साथ आप जा सकते हो। नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन 2 के साथ आप जा सकते हो, क्योंकि ये शिक्षक की बात हो रही है। अगर इसकी बात होती, नोट डाउन करेंगे, स्टूडेंट की, तो ये ऑप्शन नेगेटिव में आता है, व्याकरण का नियम। क्वेश्चन नंबर 109 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 109, साहित्य की किस विधा में स्वशर पठन सर्वाधिक उपेक्षित है। स्वशर पठन, एकांकी में स्वशर पठन करते हैं। नोट डाउन करेंगे, एकांकी में स्वशर पठन करते हैं, और मौन पठन में अर्थ ग्रहण होती है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 110 को लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा में, ओके, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देंगे। अब सबसे ज्यादा किसे देंगे, चेक करते हैं। सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया था, तो इसमें आप अभिव्यक्ति काफी ज्यादा नहीं हो सकती है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताजा बर्फ धोखा देने वाली है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा, यह भी अभिव्यक्ति नहीं करेगा। लोकगीत सांस्कृतिक के परिचायक होता है, इस कथन पर अपने विचार, देख सबसे व्यापक ये है, अपना विचार व्यक्त करिए। अपना जब विचार व्यक्त करेगा तो स्टूडेंट अभिव्यक्ति ज्यादा करेगा, मन का भाव प्रकाश ज्यादा करेगा। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 को लेंगे। कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी, ओके, पढ़ने वाली नंदिनी कक्षा 8 में नंदिनी लिखते समय बतरने की अशुद्धियां करती है। ओके, भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या जिम्मेदारी है, तो चेक करते हैं क्या जिम्मेदारी है भाषा शिक्षक के रूप में। नंदिनी को समझाना कि बतरने की अशुद्धियां करने से अंक काट लेंगे। अंक एक नेगेटिव टैग वर्ड है, इसे हम नहीं ले सकते। ऑप्शन 2, नंदिनी को समझाना कि बतरने की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है, इसे भी आप कट डाउन कर दो। नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना है कि वह स्वयं उनके सुधार करे। बिल्कुल सही, अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। नोट डाउन करेंगे। अब देखिए नंदिनी की, ऑप्शन 4, नंदिनी को
अशुद्धियों को काट कर सही करना और उन्हें 20 बार लिखवाना, यह भी कोई तथ्य नहीं है। ऑप्शन थर्ड सबसे व्यापक है और अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड भी है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 को लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे मुहावरे लोकयुक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? चेक करते क्या होगा। संदर्भानुसार मुहावरे लोकयुक्तियों के प्रयोग को समझाना और उनका प्रयोग करना। संदर्भ के अनुसार तो हम करेंगे, व्याकरण को भी हम संदर्भ के अनुसार करते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन 2 चेक करेंगे। मुहावरे लोकयुक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न, बिल्कुल गलत, कोई तथ्य नहीं है। ऑप्शन थर्ड, मुहावरे लोकयुक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना, यह भी नहीं। ऑप्शन 4, अधिक से अधिक मुहावरे लोकयुक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना, यह भी नहीं। नोट डाउन करेंगे। संदर्भ के अनुसार मुहावरे हो या व्याकरण हो, हम उसका इस्तेमाल करते हैं एज ए टीचर। क्वेश्चन नंबर 113 को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? चेक करते हैं। ऑप्शन 1, घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। तो इसमें तो व्याकरण का संदर्भ में व्याकरण नहीं है। ऑप्शन 2, घर घर आपकी ही चर्चा है। वाक्य में घर शब्द का पुनरावृत्ति से अर्थ क्या प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल सही है। घर घर यानी कि पुनरावृत्ति हो रहा, घर को डबल रिपीट कर रहे हैं, तो डबल रिपीटेशन से घर वर्ड का अर्थ पे क्या प्रभाव पड़ा, ये संदर्भ में व्याकरण है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट IQ लेवल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 114 को लेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना, उन लोगों को वीडियो जरूर पहुंचाना जो कि कम समय में सीटेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। शॉर्ट मैराथन वीडियो, प्रीवियस ईयर का पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट एंड CBT प्रैक्टिस सेट चैनल पर आपको मिल जाएगा काफ़ी आसान भाषाओं में। और उन लोगों को शेयर करना जो कि घर से बाहर निकल नहीं पाते हैं और पेड क्लासेस नहीं ले पाते। किसी का भला करोगे, आपको भी दुआ सलाम मिलेगी और उनका दुआ सलाम से आपका सीटेट निकलेगा। एडवांस में मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक एंड शेयर करने के लिए थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 114 लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? कम महत्वपूर्ण इन द सेंस नेगेटिव। चेक करते सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश, फर्स्ट में ही मुझे नेगेटिव मिल गया, व्याकरणिक एक नेगेटिव टैग वर्ड है। ओके, नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन 2 को देखेंगे। विविध भाषा के विविध छटाओं को समेटने वाला पाठ, बिल्कुल ये सही है, विविध छटा होनी चाहिए। समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन, बिल्कुल सही। भाषाई क्षमता का बढ़ावा देने का अभ्यास, बिल्कुल सही। नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट ही नेगेटिव और कम महत्वपूर्ण ही पूछा गया, नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई। नोट डाउन करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई। क्वेश्चन नंबर 115 को लेंगे। किसी रचना के बारे में चेक करते हैं। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो भाई किसी रचना के बारे में स्वतंत्र आत्मविश्वास आप विकसित भी करोगे। चेक करते हैं। साहित्य बोध और छंद बोध, भाषा बोध और साहित्य बोध। सबसे ज्यादा तो भाषा बोध और साहित्य बोध ही होगा। नोट डाउन करेंगे, छंद बोध नहीं, भाषा बोध और साहित्य बोध रचना के बारे में स्वतंत्र राय के लिए आत्मविश्वास का विकसित करेगा। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐतिहासिक बोध हम कह नहीं सकते हैं। कवि के बारे में कोई भी रचनात्मक कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 को लेंगे। बच्चे के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? अतिरिक्त पठन सामग्री इन द सेंस TLM की बात हो रही है। पाठ पुस्तक के अलावे आप कुछ भी आप बच्चे को यूज करते हो भाषा के लिए, तो वह TLM यानी कि संसाधन का काम होता है। चेक करेंगे। ऑप्शन 1, भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने का। तो साहित्यकारों का रुचि क्यों जगाएंगे भाई? ये नहीं है। ऑप्शन 2, भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए, यह भी नहीं, सामान्य ज्ञान में रुचि नहीं जगाएंगे। ऑप्शन 3, पढ़ने में रुचि जगाने, बिल्कुल सही। भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, बिल्कुल सही। हम अतिरिक्त संसाधन बच्चों को इसलिए देते हैं कि उनका ज्ञान में वृद्धि हो और उनका भाषा में डेवलपमेंट हो, पढ़ने में उनका इंटरेस्ट जगे। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 117 को लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण उद्देश्य भाषा शिक्षण का चेक करेंगे। भाषा के व्याकरण, एक तो नेगेटिव, कंठस्थ एकदम नेगेटिव, इसे आगे पढ़ो भी मत। साहित्य विधाओं में रचना करना, साहित्य विधाओं में चलिए थोड़ी बहुत मानेंगे भी। सबसे इंपॉर्टेंट है भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। नोट डाउन करेंगे। भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना उच्च प्राथमिक स्तर का सबसे बड़ा व्यापक उद्देश्य है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 118 को लेंगे। विभिन्न कार्य क्षेत्र से जुड़ी
प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य क्या है? तो प्रयुक्ति से तात्पर्य क्या है? भाषा के नियम। चेक करते हैं, भाषा के नियम, शब्द नहीं, भाषा के नियम नहीं, शब्दों की व्यापक नहीं, विभिन्न भाषा उदाहरण, बिल्कुल सही। प्रयुक्ति का मतलब विभिन्न भाषा उदाहरण, नोट डाउन करेंगे, विभिन्न भाषा उदाहरण, नोट डाउन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नो सॉरी, विशिष्ट भाषा प्रयोग, सॉरी विशिष्ट भाषा प्रयोग, इन द सेंस स्पेशल लैंग्वेज का यूज, ये प्रयुक्ति है। विशिष्ट भाषा का यूज सबसे व्यापक है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 को लेंगे, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? प्रत्यक्ष विधि में, जिसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड, इसमें कभी भी मातृभाषा को कभी भी इनका सपोर्ट नहीं लिया जाता। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन वीडियो, तीनों को कंप्लीट कर लो। इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। आगे लेंगे जिनका लैंग्वेज 2 था हिंदी, इनको भी एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन के साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना। 136 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दो भाषा बोलने वाले बच्चे, देखते हैं क्या करते हैं। दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं, बल्कि शैक्षिक स्तर पे वो अधिक अंक प्राप्त करते हैं। नेगेटिव है, रंग एक नेगेटिव टैग वर्ड है। अधिक रचनात्मक होते हैं, बिल्कुल सही। पियाजे का भी एक कहना था कि एक से ज़्यादा जानने वाला व्यक्ति, बालक कोई भी हो, वो उनका संज्ञानात्मक विकास सबसे बेस्ट होता है, ज़्यादा होता है। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे आगमन विधि में हम पढ़ते हैं दोस्तों, बार बार मैं कितने पेपर में मैंने से एक्सप्लेन कर दिया। आगमन आ लिखने से पहले आप उ लिखते हो, यानी कि उदाहरण से लेकर नियम तक चलने वाली प्रक्रिया ही आगमन विधि कहलाती है। यह विधि सरल से लेकर कठिनता की ओर जाती है। नोट डाउन करेंगे, यह विधि मूर्त से लेकर अमूर्त की ओर जाती है। नोट डाउन करेंगे, मूर्त से लेकर अमूर्त की ओर यह जाती है। अब आपसे पूछे निगमन विधि, तो निगमन में देखो नियम, पहले नियम होता है, नौ से निगमन, नौ से नियम, नियम से उदाहरण आप देते हो। यह अमूर्त से मूर्त है, यह कठिन से सरल है। नोट डाउन करेंगे। तो आगमन विधि आप प्राइमरी लेवल पे हो या व्याकरण हो या गणित हो, कुछ भी हो, सबसे बेस्ट विधि है आगमन विधि। उदाहरण से नियम की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर। नोट डाउन करेंगे, इंटरनल मेमोरी में आप सेट कर लो। क्वेश्चन नंबर बायोस्की फिर आ गए 138 लेंगे। बायोस्की, लेव बायोस्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ है, तो लेव बायोस्की जब भी आ जाए, इन्होंने सामाजिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। सामाजिक, सांस्कृतिक, सामूहिक गतिविधि, इसके होल्डिंग पार, ढांचा, सहारा देना, सहयोग देना, इन वर्ड को आप रिलेट करोगे, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उपजता है। नोट डाउन करेंगे, लेव बायोस्की का यह देन है। नोट डाउन करेंगे, लेव बायोस्की का यह देन है। 139 काफी इंपॉर्टेंट है, काफी लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन काफी शॉर्ट ट्रिकी वे में होता है। नोट डाउन करना, हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उसे टोकेंगे नहीं और उनकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पे हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे, बिल्कुल सही। उन्हें हम रोकेंगे बिल्कुल नहीं। उन्हें ऑप्शन 2 चेक करेंगे, उन्हें टोकेंगे नहीं, उनकी मातृभाषा के शब्दों का ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है, ही प्रयोग स्वयं भी करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसे टोकेंगे ही तो नेगेटिव हो गया, हम टेक नहीं टोकेंगे। ऑप्शन 4 उसकी भाषिक अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल गलत। ऑप्शन 1 सबसे व्यापक और बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 140 को लेंगे। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्दों वाला विकल्प चुनिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें एक ट्रिक भी है। डैश में बोली जाने वाली डैश के बीच और पड़ोस की भाषाओं तथा डैश में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बीच फासले को पाटने का भरपूर प्रयास किया जाता है। अब एक चीज ये देखो कि अगर पड़ोस दिया गया है तब तो हमारा समुदाय होगा ही नहीं, सिंपल सा, यानी कि घर की बोली जाने वाली, दोस्तों के बीच और पड़ोस की भाषाओं तथा स्कूल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बीच फासले को पाटने का भरपूर प्रयास किया जा सकता है। इसी तरह दोस्तों आप ट्रिक से, हर वीडियो में ट्रिक के साथ में एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप कभी ना भूलें और आपका सीटेट क्रैक हो। एक लाइक और एक कमेंट
और एक शेयर करना कभी ना भूलना। नोट डाउन करेंगे, कभी ना भूलना। 141 लेंगे, भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है। क्या होगा भाई? भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है। प्रश्नानुसार लिखित उत्तरों का संग्रह, बिल्कुल नहीं, पोर्टफोलियो यह नहीं है। पत्रों पपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह, बिल्कुल सही, क्योंकि पोर्टफोलियो व्यापक, सतत और व्यापक मूल्यांकन का एक पार्ट है और उसका सारा रिकॉर्ड है पोर्टफोलियो में, बिल्कुल सही। पपत्रों का आकर्षक संग्रह नहीं कह सकते हैं। परियोजना कार्य भी पोर्टफोलियो में नहीं, पपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह ही पोर्टफोलियो, जो स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड ब्यौरा रहता है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 142, आकलन एक सतत प्रक्रिया है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य चेक करेंगे। विषय वस्तु, शिक्षण, पाठ्य सामग्री और प्रशिक्षण में सुधार की प्रतिपुष्टि, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखो, अब ऑप्शन 2 को देखो, विषय वस्तु पाठ्य पुस्तक, तो भैया आकलन में पाठ्य पुस्तक का कोई रोल नहीं है। पाठ्य पुस्तक का कोई भी रोल आप बता दो आकलन में, बिल्कुल कोई रोल नहीं है। प्रविधि सामग्री, शिक्षक और कक्षा कार्य निष्पादन में सुधार की प्रतिपुष्टि, यह भी नहीं है कि प्रविधि सामग्री, शिक्षक और कक्षा कार्य निष्पादन में सुधार की प्रतिपुष्टि है आकलन, यह भी नहीं है। विषय वस्तु, अब देखो ऑप्शन 1 को, विषय वस्तु, शिक्षण, पाठ्य सामग्री और प्रशिक्षण में सुधार की प्रतिपुष्टि, यानी कि पाठ्य सामग्री में भी, शिक्षण में भी आप चेंजेस करोगे, पाठ्य सामग्री में भी चेंजेस करेंगे, सुधार करने की फीडबैक ही आकलन कहते हैं, ऐसा नहीं है। नोट डाउन करेंगे, काफी व्यापक आंसर है। 143, देखो इनके बगैर तो हिंदी आ ही नहीं सकती है। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, भैया ये चॉम्स्की का है। इनका कहना है कि एलएडी, लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस, बच्चे में होता है। जन्मजात बच्चे भाषा सीखने के गुण होते हैं। स्किनर ने कहा था अवलोकन द्वारा बच्चा सीखते हैं। थॉर्नडाइक तो भाषा में कुछ बोले ही नहीं, ना पावलोव बोले हैं। और बाजुस्की ने कहा था सामाजिक अंत्यक्रिया से बच्चे भाषा सीखते हैं। और पियाजे ने विचार पे जोर दिया था। 144, बच्चे में सृजनात्मक अभिव्यक्ति इन द सेंस मन का भाव प्रकाश करना, एक्सप्लेन का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? मन का भाव प्रकाश करेंगे, वो भी क्रिटिकल। चेक करते हैं। 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखवाना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। मेरा आदर्श विद्यालय पर निबंध लिखना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। पढ़ी गई कहानी को संक्षेप में लिखना बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। अब देखो, भूकंप आने पे जो तबाही हुई है उसके बारे में अपने अनुभव लिखना ही अभिव्यक्ति है। अपना मन का भाव प्रकाश करेगा बच्चा, इसमें नोट डाउन करेंगे। अपना मन का भाव इसमें प्रकाश करेगा अनुभव से। अब देखो, अपना अनुभव से क्या किया? मन का भाव प्रकाश करेंगे, नोट डाउन करना। 145, उच्च प्राथमिक स्तर पे हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका नहीं है? अब हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में भूमिका नहीं है, इन द सेंस नेगेटिव। चेक करते हैं भाई किसकी भूमिका नहीं है। संचार माध्यम, इससे तो हिंदी सीखेगा। अब पाठ्य पुस्तक की भूमिका नहीं है, ये एक साधन होता है, नोट डाउन करेंगे। आगे देखेंगे अभ्यास पत्र, इन द सेंस यहाँ पे बात हो रही प्रैक्टिस पेपर की, तो भाई प्रैक्टिस पेपर भाषा में होता है, लिखने के लिए लोग यूज करते हैं, आप भी स्कूल में यूज करवाते हो, नोट डाउन करना। लेकिन सॉरी, पाठ्य पुस्तक की भी भूमिका हो सकती है, अभ्यास पत्र की भी होगी, लेकिन प्रश्न पत्र का कोई भूमिका नहीं होगी, नोट डाउन करेंगे। प्रश्न पत्र का भाषा में कोई भूमिका नहीं होगी, इनका भी भूमिका मान सकते हैं, साधन है। यह भी अभ्यास पत्र और संचार माध्यम भी, लेकिन प्रश्न पत्र कोई भूमिका भाषा में कुछ भी उनका नहीं होगा, नोट डाउन करेंगे। 146 लेंगे, सांस्कृतिक पर्वों के दौरान कक्षा में लोकगीतों की प्रस्तुति का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? लोकगीत का आयोजन कर रहे हो। स्थानिक अनुभव की परख करना, तो आप परख करके क्या करोगे? बाहरी अनुभव को कक्षा के अनुभव से जोड़ना मान सकते हैं। बच्चे के सांस्कृतिक जानकारी को बढ़ाना, सबसे व्यापक ये होगा। इस ऑप्शन 3 इसलिए बेस्ट होगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सांस्कृतिक बात हो रही है। अगर सांस्कृतिक वर्ड नहीं होता तो ऑप्शन 2 सबसे व्यापक था हमारे लिए। ये बाहर के अनुभवों को कक्षा के अनुभवों से जोड़ना, बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये सबसे व्यापक होता। लेकिन सांस्कृतिक पर्वों में लोकगीत, यानी कि देखो हमारे क्लास में इंडिविजुअल नहीं, मल्टी लैंग्वेज है, कोई उड़िया है, कोई पंजाबी है, कोई असमीज है, उनका अलग अलग कल्चर है, क्योंकि हम
धर्मनिरपेक्ष राज्य में देश में रहते हैं। अब हर किसी का अलग अलग कल्चर है, सभ्यता, संस्कृति है। तो बच्चे की सांस्कृतिक हुआ, अब बताओ ये बंगाली उसका एक अलग सांस्कृतिक होगा, ये असमीज इनका अलग होगा, ये उड़िया, ये पंजाबी, ये बैसाखी करेंगे इनका अलग होगा, ये क्रिश्चियन है 25 दिसंबर ये मनाएंगे। तो बच्चे की यानी कि इस बच्चे की बात हो रही है, इन सब बच्चे की संस्कृति की जानकारी को बढ़ाना, नोट डाउन करेंगे। सबसे व्यापक आईक्यू लेवल के क्वेश्चंस हैं। 147 लेंगे, 147। गद्य पाठों के शिक्षण में उद्देश्य नहीं है। गद्य पाठों के शिक्षण में क्या उद्देश्य नहीं है भाई? भाषा संरचना की समझ को बढ़ाना इसमें तो होगा। विभिन्न प्रकार की भाषिक प्रयुक्तियों का परिचय देना, यह भी हो सकता है। अच्छा, ऑप्शन 4 भी इसमें है। ओके, ये भी है। विभिन्न भाषा के भाषिक प्रयुक्ति का परिचय देना, यह भी है। समृद्ध भाषा प्रयोग उदाहरण प्रस्तुत करना, यह भी है। समस्त गद्य विधाओं को पूर्ण ज्ञान देना, पूर्ण ज्ञान देने का कोई टारगेट नहीं है। क्वेश्चंस नेगेटिव और नेगेटिव ही ढूंढना था आपको, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 148, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर आधार नहीं है। एक तो ये देखो, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। भाषा अर्जन विद्यालय जाने से पहले बच्चा अपने परिवार से, आस पड़ोस से भाषा को सीखता है और सहज तरीका से सीखता है, इसे हम भाषा अर्जन कहते हैं। भाषा अधिगम सेकेंड लैंग्वेज कह लो या विद्यालय में जाके नियम के साथ सीखते हैं और यह प्रयासपूर्ण होता है। नोट डाउन करना, यह प्रयासपूर्ण होता है, इसमें प्रयास करना पड़ता है और इसमें बच्चा अर्जन इजी गोइंग कर लेता है स्वाभाविक सहज तरीके से। अब दोनों के बीच अंतर का आधार नहीं पूछ रहा है, क्या आधार नहीं है? तो भाषा अर्जन भाषा अधिगम में स्वाभाविकता, सहजता, संस्कृतता तो होगी क्योंकि उसका जो लैंग्वेज ये भी होगा, लेकिन कुशलता नहीं हो सकता है। नोट डाउन करेंगे क्योंकि भाषा अर्जन में कुशलता का कोई रोल नहीं है। बच्चा आस पड़ोस के इससे ही अर्जन कर लेते हैं, ये हम नहीं मान सकते। बाकी चीज भाषा अर्जन में है, नोट डाउन करना, लेकिन ये आधार हम नहीं मान सकते हैं भाषा अर्जन में और भाषा अधिगम में। नोट डाउन करेंगे। 149 दोस्तों, लास्ट 2 क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलना और उन लोग तक वीडियो को पहुंचाना जिनको इसकी सख्त जरूरत है, जो सीटेट को पास करना चाहते हैं, पेड क्लासेस नहीं ले पाते या घर से बाहर नहीं जा पाते, काफी कम समय में वीडियो ढूंढ रहे हैं। दोस्तों चैनल पर जाकर देखना, शॉर्ट मैराथन वीडियो, प्रीवियस ईयर पेपर, सीबीटी प्रैक्टिस सेट टोटल मिल जाएगा आसान शब्दों में और आसान भाषाओं में। शॉर्ट वीडियो मिलेगा आपको। जी हाँ, चैनल पे बने रहे, चैनल आपका है, वीडियो भी आपके लिए है। एडवांस में मैं आपको बेस्ट ऑफ लक सीटेट के लिए अभी से मैं आपको बेस्ट ऑफ लक करता हूँ। 149 लेंगे, समृद्ध बाल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? अब चेक करते हैं। कल्पना शक्ति का विकास, ये तो है भाई। सृजनात्मकता, भाषा प्रयोग का विकास, यह भी है। नैतिक मूल्यों का विकास, ये भी कह सकते हैं। भाषा संरचना का विकास, ये भी कह सकते हैं। तो है क्या नहीं भाई? सब कुछ है तो क्या नहीं हो सकता भाई? सृजनात्मक भाषा प्रयोग का विकास क्या उद्देश्य है? भाषा प्रयोग का विकल्प, भाई क्वेश्चन ही गलत है क्या? समृद्ध बाल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कल्पना शक्ति का, अच्छा सबसे महत्वपूर्ण, ओके मिल गया आंसर। देखो कल्पना शक्ति का विकास, ऑप्शन 2 में देखो सृजनात्मकता, भाषा प्रयोग का विकास, यानी कि ये देखो कि सृजनात्मक का क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि ऑप्शन 1 का कल्पना शक्ति इसमें इनबिल्ड हो गया और भाषा प्रयोग में भाषा की संरचना, नैतिक मूल्य सारा इनबिल्ड हो जाएगा, ऑप्शन 2। काफी आईक्यू लेवल का क्वेश्चन था दोस्तों, काफी आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है सृजनात्मकता, भाषा प्रयोग का विकास, इनमें सारा ऑप्शन इनबिल्ड हो जाएगा ना। इस तरह का पॉजिटिव ऑप्शन में सबसे व्यापक को चुनना होता। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 150, लास्ट क्वेश्चंस। भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि, दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, जी हाँ दिल से, और चैनल पे एक बार विजिट करना। प्लेलिस्ट पे प्रीवियस ईयर पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन वीडियो, सीटेट को प्रिपरेशन आप विद इन वीक कर सकते हो। मैराथन वीडियो को देखो और प्रीवियस ईयर का पेपर करो और सीबीटी प्रैक्टिस सेट। चुटकी में, इजी गोइंग, ट्रिकी में, मैजिकल तरीके से, मक्खन के तरीके से, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप क्रैक करोगे। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन 150, भाषा शिक्षण की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि वह पाठ्य पुस्तक को समय सीमा के भीतर पूर्ण करा दे। ये कोई तथ्य नहीं है, ये सब नेगेटिव तथ्य है, इसको हटा दें। पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दे। बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही ऑप्शन और व्यापक ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन वीडियो कंप्लीट कर लो। इस बार का सीटेट स्मूथली, ट्रिकी भी, मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप क्रैक करोगे। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।